आज के दौर में मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बना दिया है, मगर क्या आप जानते हैं कि यही मोबाइल आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच, वक्त और सुकून हमसे छीन रहा है। हम हाथ में मोबाइल लिए कब इसके आदी हो गए, हमें खुद खबर ही ना हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल की लत क्या है, इसके क्या नुकसानात हैं और सबसे अहम बात ये कि इस खतरनाक आदत से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये बात हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। कभी सोचा है कि ये फोन अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, बल्कि हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। आज हम मोबाइल फोन की लत पर बात करेंगे। ये एक ऐसा खामोश चैलेंज है जो हमारी तवज्जो, हमारे रिश्तों और हमारे जहनी सुकून पर आहिस्ता आहिस्ता हावी हो रहा है। और सबसे अहम बात, हम ये जानेंगे कि इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। जरा एक लम्हे के लिए ईमानदारी से सोचें, क्या आज के दौर में मोबाइल फोन के बगैर रहना मुमकिन भी है? और देखें, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये असल में हमारे अपने इन्हिसार की गहराई को जाहिर करता है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि ये छोटी सी डिवाइस हमारी जिंदगी पर किस हद तक काबिज हो चुकी है। तो ये मोबाइल की लत आखिर है क्या? देखें, इसका मतलब सिर्फ घंटों फोन इस्तेमाल करना नहीं है, ये असल में एक मजबूरी है। ये वो एहसास है जब फोन पास ना हो तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे कोई बहुत अहम चीज गुम हो गई हो। ये वो कैफियत है जब फोन का इस्तेमाल किसी की नींद, काम और अपने प्यारों के साथ गुजरने वाले वक्त पर हावी हो जाए। इस लत की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अक्सर हमें पता भी नहीं चलने देती और हमारी आदत बन जाती है। तो फिर इसे पहचाना कैसे जाए? आइए इन वाज़ेह अलामात पर एक नज़र डालते हैं जो बताती हैं कि कब एक मामूली आदत एक खतरनाक लत में बदल रही है। इसकी कुछ निशानियां बहुत ही आम हैं, जैसे कोई नोटिफिकेशन ना भी आया हो फिर भी बार बार फोन उठाकर देखना, या फिर घंटों बस स्क्रॉल करते रहना और बाद में सोचना कि सारा वक्त आखिर गया कहाँ। जब फोन खानदान और काम जैसी अहम जिम्मेदारियों से ज्यादा जरूरी लगने लगे। और शायद सबसे बड़ी अलामत वो बेचैनी है जो फोन के पास ना होने पर महसूस होती है। ये सब असल में खतरे की घंटियां हैं। ये लत सिर्फ हमारा वक्त ही जाया नहीं करती, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को अंदर से कमजोर कर देती है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह हमारी जहनी, जिस्मानी और यहां तक कि समाजी सेहत की बुनियादों को हिला कर रख देती है। सबसे पहले तो बात करते हैं जहनी सेहत की। हर वक्त डिजिटल दुनिया से जुड़े रहने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत हमारा दिमाग अदा करता है। जरा तसव्वुर करें कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिस पर एक साथ दर्जनों टैब्स खुले हुए हैं। मुसलसल नोटिफिकेशंस, पैगामात और मालूमात की ये जो बमबारी है, ये हमारी तवज्जो को पूरी तरह बिखेर देती है। इससे ना सिर्फ बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, बल्कि लंबे अरसे में ये डिप्रेशन की वजह भी बन सकता है। दिमाग को कभी आराम करने का मौका ही नहीं मिल पाता। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये लत हमारे जिस्म के साथ क्या करती है। शायद हमें इसका अंदाजा ना हो, लेकिन इस छोटी सी डिवाइस का बेतहाशा इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। मुसलसल स्क्रीन को घूरने से आंखें कमजोर होती हैं, गलत पोजीशन में घंटों बैठे रहने से गर्दन और कमर में दर्द रहने लगता है, और सबसे बढ़कर रात को फोन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारी नींद के कुदरती साइकिल को तबाह कर देती है, जिसका नतीजा दिन भर की थकावट और सुस्ती की सूरत में निकलता है। मोबाइल की ये लत सिर्फ हमारी ज़ाती सेहत को ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और हमारी जिम्मेदारियों को भी खोखला कर देती है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया से काटकर एक डिजिटल बुलबुले में कैद कर देती है। जब कोई हर वक्त फोन में मसरूफ रहता है तो वो अपने प्यारों के साथ होते हुए भी असल में उनसे बहुत दूर होता है। काम या पढ़ाई पर तवज्जो देना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, जिससे कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होती है। और सबसे बड़ा नुकसान इस कीमती वक्त का है जो हकीकी जिंदगी के तजुर्बात और रिश्तों को दिया जा सकता था, लेकिन वो हमेशा के लिए ज़ाया हो जाता है। इस मसले का एक और पहलू भी है जिस पर आमतौर पर कम बात होती है, और वो है हमारी रूहानी सेहत पर उसका गहरा असर। ये लत हमें अपने अंदर की दुनिया से भी दूर कर देती है। जब दिमाग हर वक्त बैरूनी चीज़ों जैसे लाइक्स, कमेंट्स और वीडियोस का आदी हो जाता है तो अंदरूनी सुकून और गौर व फिक्र के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इस मुसलसल खलफिशार की वजह से इंसान अपनी इबादत और रूहानी मशागल से गाफिल हो जाता है, जिससे दिल में एक सख्ती और जिंदगी में एक खालीपन का एहसास पैदा होने लगता है। लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ मसाइल गिनवाना नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस लत की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। तो अब हम एक बहुत वाज़ेह और काबिल अमल मंसूबे पर बात करेंगे, जिस पर अमल करके जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया जा सकता है। ये मंसूबा बहुत सीधा और अमली है। पहला कदम, अपने फ़ोन के इस्तेमाल का वक्त मुकर्रर करें और फिर इस पर सख्ती से कायम रहें। दूसरा, गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें ताकि फ़ोन हमें ना बुलाए बल्कि हम उसे अपनी ज़रूरत पर उठाएं।
तीसरा, सोने से कम से कम 1 घंटा पहले फ़ोन को खुद से दूर कर दें, इससे नींद बहुत बेहतर होगी। चौथा, अपने स्क्रीन टाइम पर नज़र रखें और इसे आहिस्ता आहिस्ता कम करने का हदफ बनाएं। और सबसे अहम, अपनी ज़िंदगी को हकीकी और मुस्बत सरगर्मियों से भरें, जैसे वर्जिश, किताबें पढ़ना या दोस्तों से मिलना, और रूहानी तौर पर खुद को मजबूत करें। यही वो चीज़ें हैं जो इस डिजिटल खला को पूर करती हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? बुनियादी सबक ये है कि असल मसला टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल में तवाज़ुन का ना होना है। कामयाबी एतदाल में ही है, और यही इस मसले पर काबू पाने की असल चाबी है। यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ लत का चक्कर है, जिसमें बेचैनी है, वक्त का ज़या है और हकीकी दुनिया से दूरी है। और दूसरी तरफ आज़ादी का रास्ता है, जहाँ ज़हनी सुकून है, मुस्बत सरगर्मियाँ हैं और गहरे रिश्ते हैं। इंतखाब मुकम्मल तौर पर हमारे अपने हाथ में है। ये एक जुमला इस मसले की पूरी हकीकत को बयान कर देता है। मसला टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इसके बेकाबू इस्तेमाल में है। मोबाइल एक बेहतरीन टूल है, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक हम उसके मालिक हैं, ना कि ये हमारा मालिक बन जाए। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। एक भरपूर और बामकसद जिंदगी में मोबाइल फ़ोन का हकीकी मकाम क्या होना चाहिए? क्या इसे सिर्फ एक आला होना चाहिए या हमारी ज़िंदगी का मरकज़? इस सवाल पर गौर करना ही हमें अपनी तरजीहात को दुरुस्त करने और टेक्नोलॉजी के साथ एक सेहतमंद और ज़्यादा बामानी रिश्ता बनाने में मदद दे सकता है।